हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक है, वो हिंदू है, हम उनके साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकते। हाँ। तो अमेरिका क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोस्ती करोगे हालात बेहतर हो जाएंगे, सस्ता आटा चाहिए या महंगे बॉम्ब चाहिए? नहीं, हमें तो सस्ता आटा चाहिए, हम यहूदियों के साथ दोस्ती करके अपने आप को बेड़ागर्क कर लें। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़ें, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। दोस्ती में फायदा है कि जंग करने में फायदा है? जंग करने में फायदा है, जाहिर सी बात है। कैसे फायदा है जंग में? कैसे फायदा? नहीं, दोस्ती में फायदा है, जंग करने में करेंगे, पैसा खर्च होगा, यहाँ पे भी लोग शहीद होंगे। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर, इस टाइम क्या इंडिया वाले नहीं मानते कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा अगर आपको आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी पता है। नहीं, उसको करके हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जिंदा रह के क्या करना है? सुने मेरी बात, अगर आपको पता है अभी वो क्या कर रहे हैं कश्मीर वालों के साथ? क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो कश्मीर में इतना काम कर दिया, डेवलपमेंट कर दी, इंटरनेट लगा दिया, इतना कुछ तो कर लिया। तो सारा कुछ कर दिया, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़े ना। उन्हें पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान से उनको दुश्मनी बस पाकिस्तान से, वो नाम से ही दुश्मनी है, पाकिस्तान के नाम से, ये पाकिस्तान है। हाँ। इसलिए दुश्मनी उन्हें, क्योंकि क्या बात कर दी आप? पाकिस्तान से दुश्मनी है, ये है ही दुश्मनी से, पाकिस्तान के लफ्ज़ से ही दुश्मनी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को इस वीडियो में पूछा गया कि आपको सस्ता आटा चाहिए या फिर आपको जंग करनी है भारत के साथ, या फिर भारत से सस्ता आटा चाहिए। तो ये मतलब गधे, ये मतलब कि जाहिल और ये मतलब कि आतंकवादी जिहादी ये कह रहे कि भैया हमें भारत से जंग करनी है, हम एटम बम सुपर पावर सुपर ताकत है और हमने एटम बम चलाने चाहिए और हम जिहाद करेंगे। अरे मतलब गाली निकल रही है कि इनकी सोच कहां तक है। इनको बस इतना है कि हमें बस की एक राह पर निकलना है, हिंदुओं को काफिरों को काटना है और 72 हुरों से मिलना है, बस इनकी यही सोच है। और पाकिस्तानी और जो भारत के अंदर जो इनको प्यार करने वाले ना, वो वीडियो ये स्पेशली देखे, और जो पाकिस्तान के बारे में सुनना नहीं चाहते ना, उनको तो स्पेशली शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के उधर जाकर उन्होंने बोला 300 जंगे और ये चीजें। अब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को हम ये कहते हैं, वार्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सारी सिचुएशन के हवाले? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कि आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको हुक्म दिया है बेसिक, वो आपका इस वक्त सिर्फ जहाद का हुक्म देना बनता है। आपको सिर्फ अल्लाह की हुकूमत माननी चाहिए। जहाद का? हाँ, जहाद का फतवा किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार। सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पहले आपस में तो सुलह कर लें। तो कहते हैं कि इस मुल्क का जो लीडर है, जिसने ये मुल्क बनाया या जिसने ये सोच सोची, उसको भी वो किसी तरह ऑन नहीं करते काकड़ साहब ना। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी कायद आज़म जो है, कायद आज़म के बारे में फरमान दे रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी हैं या उन्होंने कोई हदीस थोड़ी। चलें आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लें। नहीं, बात तो उन्होंने वैसे ये ठीक की है, मतलब कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है, क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं? ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जो बोला कि भाई सबसे पहले जो सा जिहाद, आपने बात इधर से शुरू कर दी, आपको नहीं लगता कि जिहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जिहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अपने आप से नहीं करना, काफिरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है, पहले आप समझे, अंडरस्टूड बात है। आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कब करेंगे? जब आपको दूसरे के खिलाफ पता तो हो आपका राइवल कौन है, आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। पहले खुद को ठीक करेंगे ना, मतलब फिर उसके बाद कुछ। सर कैसे खुद? प्लेटफॉर्म है आपके पास लीडरशिप है। अमेरिका ने हमें हुक्मनामा जारी किया है कि इंडिया से दोस्ती कर लो। हमारे चीफ वहाँ पर मौजूद थे अमेरिका के अंदर। नहीं, हम ये नहीं कभी नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या चीज़? वो कहते सस्ता आटा चाहिए या महंगे बॉम्ब चाहिए? नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो हमारा अज़ल से ही दुश्मन है। अच्छा जी, तो हम क्या दुश्मनी है ऐसी जी? क्योंकि आप देख लेना, 2 जंगे हम उसने हमारे साथ की हैं। 4। अच्छा। हाँ जी, हमने की है, उन्होंने नहीं की। जी, उन्होंने भी तो नहीं, शुरुआत हमने की है मैडम, लेकिन तो हमारा दुश्मन है। जंगें जिसने की है वो कभी हमारा खैर खा तो नहीं हो सकता। अच्छा जी। अब क्या किया जाए जी? अब क्या किया जाए? ना अमेरिका से दोस्ती की जाए, अच्छा। ना इंडिया से दोस्ती की जाए। ठीक हो गया जी। मुल्क कैसे चलेगा फिर? सबसे तो जो मुल्क आगे चल रहे हैं उनके सबके साथ जी अच्छी दोस्तियां हैं। हम अगर सबसे नाराज हो जाएंगे तो अपना पाकिस्तान को कैसे बढ़ाएंगे?
तो वो मुल्क कौन सा उनकी दोस्ती की वजह से चल रहा है। अब जो मुल्क में महंगाई है या जो भी है, दहशतगर्दी है, तो ये उनकी वजह से तो नहीं चल रहा कि गरीब जो है अपनी रोटी से भी तंग है। आपने बोला कि भाई सबसे पहले जिहाद कर देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई हम 300 जंगें इंडिया से करेंगे या हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये कर देंगे, मतलब ये वार्न करते हैं, ये चीज़ें, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। बीइंग है मुस्लिम, आपकी एज, आप मुझसे यंग है अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग है, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़ें, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर, इस टाइम क्या इंडिया वाले नहीं मानते कि हम एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा अगर आपको आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी पता है, नहीं उसको अच्छा, करके हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने जिंदा रह के क्या करना है, सुने मेरी बात। अगर आपकी नेशन वाइज इज्जत नहीं है, पहले आप गौर से सुने, नेशन वाइज आपकी इज्जत नहीं है, आप अपने माशरे में जो खा पी रहे हैं आप मुतमिन है? ये सिस्टम जो बंद नजमी चल रही है, सुने ना, आपकी एजुकेशन सिस्टम, ना आपका खाना पीना खा ले। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया से दोस्ती करे, अब जो है सुपर पावर के ऑर्डर्स आए हैं। नहीं, इस तरह हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है, वो इंडिया वाले हैं। अच्छा, हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक है, वो हिंदू हैं, हम उनके साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकते। हाँ, तो अमेरिका क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोस्ती करोगे हालात बेहतर हो जाएंगे। सस्ता आटा चाहिए या महंगे बॉम्ब चाहिए? नहीं, हमें तो सस्ता आटा चाहिए। हम यहूदियों के साथ दोस्ती करके अपने आप को बेड़ागर्क कर लें। हाँ। हमारा पाकिस्तान मुल्क है, वो आपको पता है अभी वो क्या कर रहे हैं कश्मीर वालों के साथ। क्या करें, उन्होंने तो कश्मीर में इतना काम कर दिया, डेवलपमेंट कर दी, इंटरनेट लगा दिया, इतना कुछ तो कर लिया। तो सारा कुछ कर दिया, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़े ना। कितनी देर से वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, गरीब बहनें भाई बुजुर्ग, वो उनको शहीद कर रहे हैं। आप गए हो आज, आपने देखा है कश्मीर जाके देखा है कितना डेवलप हो गया है? नहीं, मैंने नहीं देखा। पूरी दुनिया वहाँ पर आ रही है देखने के लिए कि कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। तो जो इधर हो रहा है वो फलस्तीन में, हाँ। वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इंडिया वाले ही कर रहे हैं ना। इंडिया का फलस्तीन के साथ क्या काम? वो तो फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई है ना। हाँ, तो वो पहले उसकी तरफ तो ध्यान दे हुकूमत, वहाँ पे क्या हो रहा है पहले उसकी तरफ ध्यान दे, फिर बाद में देखे भी क्या करना चाहिए मुल्क के। देखा, इन जैसे जाहिलों के लिए कुछ इंडियन हमारे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि भैया हेट मत फैलाओ, प्यार भरी बातें करो, और उनके वीडियोस, पाकिस्तानियों के वीडियोस पे लव फ्रॉम इंडिया के कमेंट्स बहुत सारे दिखते हैं। तो देखिए, ये भारत के अंदर जो पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हुए ना, उनको मैं स्पेशली एक राय दूंगा, इतना ही प्यार है ना तो निकलो यहां से। किसी देश को वो मतलब तुम्हारे भाई बहनों को और तुम्हें काटने की बातें कर रहे हैं, उनके जिहाद में उनको अगर कह दिया जाए ना एक चुटकी बजाते ही, तो वो खुद तो मरने के लिए, क्योंकि वो पूरे बर्बाद हो चुके, भीख मांगने लगे यहाँ वहां जाके। उनको क्या ही मार सकते, मरे हुए को क्या ही मार सकते, पर वो मारने के लिए आने की बात कर रहे हैं और तुम उनको लव फ्रॉम इंडिया करने वालों। मैं ना चू जैसे शब्द क्या बोलूं यार। आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके, और इन जाहिलों के लिए आप जो भी भरना चाहो ना कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा दोस्तों। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल सकता हूं, तो इसके लिए मैं यहीं पे वीडियो रोकता हूं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।